इस यूनिवर्सिटी में जो है बख्तियार खिलजी ने जब आग लगाया तो 3 महीने तक लगातार जो है किताबें जलती रही। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में जो है बहुत सारे देशों से विद्यार्थी आकर पढ़ा करते थे। जैसे यहाँ जो है आपको ऐसा ना बहुत सारा रूम देखने को मिल जाएगा जहाँ विद्यार्थी रहा करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मैं इंटर कर चुका हूँ और इंटर करने से पहले जो है आपको ये 40 रुपये का जो है टिकट लेना पड़ता है टिकट काउंटर से। स्वागत है गाइस आप लोगों का ज्ञान की धरती नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलिए मैं आप लोगों का इसका पूरा इतिहास बताता हूँ। इसको सिर्फ ईंट के रूप में आप लोग ना देखें क्योंकि ये सिर्फ एक ईंट और ईंट की दीवारें नहीं है। आज जो ये आप लोगों को खंडर के रूप में दिख रहा है ये कभी पूरी दुनिया का सबसे पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ पूरे दुनिया से जो है लोग यहाँ आकर पढ़ा करते थे। चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और भी कई देशों से जो है यहाँ आते थे और पढ़ाई किया करते थे। तो आइए जानते हैं इस नालंदा यूनिवर्सिटी का असली राज, मतलब क्या वो सच्चाई है जो आज ये खंडर के रूप में आपको दिख रहा है और ये पहले कैसा था और इसे जो है किसने जलाया। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और 2,000 से ज़्यादा जो है शिक्षक रहा करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक मतलब 700 वर्षों तक जो है शिक्षा का केंद्र बना रहा पूरा दुनिया में। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट ये थे बुद्धिज्म, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, ग्रामर, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, आर्किटेक्चर। मतलब जहाँ पहले दुनिया पढ़ना भी नहीं जानती थी वहाँ बिहार के नालंदा में जो है 108 विषयों का पढ़ाई होता था। जहाँ आप खुद सोच सकते हो मतलब एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। यहाँ सिर्फ 100 में से 20% लोग ही जो है यहाँ एडमिशन ले पाते थे। आज मैं सोचता हूँ अगर ये यूनिवर्सिटी होता तो आज हमारा बिहार कहाँ होता, पूरा दुनिया में। भारत में तो छोड़ ही दो आप लोग, पूरा दुनिया में कहाँ होता। इस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी था जिसका नाम धर्मगंज था। इस लाइब्रेरी के जो है 3 भाग थे, रत्नासागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक, जो 9 मंजिला इमारत था। माना जाता है यहाँ लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियाँ थी, मतलब हाथ से लिखी हुई 90 लाख किताबें थी जो ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। कहा जाता है लाइब्रेरी जब जलाई गई तो 3 महीने तक जो है लगातार आग जलती रही। यहाँ 8 बड़े मोनेस्ट्रीज थे, 300 से ज़्यादा रूम थे, बड़े स्तूपास थे और मेडिटेशन हॉल और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ, वो भी पुराने जमाने का। और सभी जो है लाल ईंटे का प्रयोग करके बनाया गया था। और क्या आप लोगों को पता है इसी यूनिवर्सिटी से जो है आर्यभट्ट निकले जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। 5वीं शताब्दी का सिंबल देखिए, सीढ़ी के नीचे में आप धनुष की आकृति को देख रहे हैं, वो कुमार गुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है। वो जो धनुष के जैसा सिंबल है वो अशोक के स्तंभ और ये मतलब कंक्रीट का लेयर है वो हर्षवर्धन का है, उसका स्टेप सीधा यहाँ देवपाल का है और नीचे तक था। यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था थी। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड की 5वीं 7वीं में कुछ क्लियर किया है, 200 वर्ष पर बनाया गया। गार्ड अंकल बता रहे थे कि ये जो हॉस्टल है ये पहले मतलब यहाँ ही विद्यार्थी रहते थे और ये सामने और इसके सामने जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई रहती थी और इसको प्रणाम कर कर विद्यार्थी पढ़ा करते थे। ये आप लोग देख सकते हो ये जो है 5वीं शताब्दी में बनाया गया था, कुमार गुप्त प्रथम के टाइम का है। सोचिए 1600 वर्ष पहले जो मनुष्य जंगली जानवर जीवन में उसमें टेक्नोलॉजी आपके पास में था। अगर नालंदा को नहीं जलाया होता तो आज भारत सर कहाँ से कहाँ है। जब नालंदा विश्वविद्यालय को जो है जब जलाया गया तो इसी में जो है जला हुआ चावल था जो अब आपको देखने को मिलेगा म्यूजियम में रखा गया है। ये और ये दोनों स्टोरेज थे पहले, देख सकते हो। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ जो है इसमें और इसमें दोनों में जो है अनाज रखा जाता था विद्यार्थियों को खाने के लिए और जो शिक्षक यहाँ पर रहते थे। ये रहा वो कुआं जहाँ जो है विद्यार्थी और शिक्षक पानी निकालकर पीते थे इसी कुएं से, जो कि आज ये कुआं सूख चुका है। यहाँ के गाइड बता रहे थे ये जो बड़ा सा स्तूपा जो दिख रहा है ये वो गौतम बुद्ध के परम शिष्यों में से एक सारिपुत्र का स्तूपा है और जब वो मर गए थे तब उनके राख को जो है रख कर उसके ऊपर जो है स्तूपा बना दिया गया था। मेरे पीछे जो ये सब जो है स्तूप आप लोग देख रहे हो, छोटे बड़े आपको कई स्तूप देखने को मिल जाएंगे। ये जो छोटे स्तूप है वो विद्यार्थी का है, मतलब
वो स्टूडेंट का है। मतलब जो लोग मर जाते थे ना, अब कोई तो जिएगा नहीं, कभी ना कभी तो मरना है ही उसको। तो जो भी मर जाते थे उनके, और पहले जो इतना साधन नहीं था कि डेड बॉडीज को जो है इतना दूर दूर ले जाया जाए, तो जो भी मर जाते थे उनको जलाकर जो है उनके राख को इसी के नीचे दफन कर दिया जाता था। और इसी पर जो है ये स्तूपा खड़ा हुआ है। और जो बड़ा स्तूपा है वो टीचर का है। जब कोई टीचर मर जाते थे तो उनको जलाकर उनके राख के ऊपर जो है यह स्तूपा बना दिया जाता था। आप लोग देख सकते हो, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये रूम है। और एक रूम में जो है एक स्टूडेंट रहते थे। हर एक स्टूडेंट को जो है एक रूम मिलता था रहने के लिए। ये आपको हर रूम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है विद्यार्थी पुस्तक रखा करते थे पढ़ने के लिए, और लैंप जला कर रखते थे। यहाँ जो है आपको ऐसा ना बहुत सारा रूम देखने को मिल जाएगा जहाँ विद्यार्थी रहा करते थे। ये आपको साइड दिख रहे हैं, ये सारे कमरे हैं। सारे कमरे में जो है विद्यार्थी और शिक्षक रहते थे। 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये जो आप लोगों को अभी जो देखने को मिल रहा है ये खंडर, ये सिर्फ 10 से 15% ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो है इसका खुदाई पूरा किया गया नहीं है। जितने भी खुदाई किए गए हैं अभी सिर्फ 10 से 15% ही किए गए हैं, तब जाकर जो है आप लोगों को इतना मिल रहा है। सोचो अगर और भी अगर खुदाई हो जाए तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा उसके अंदर, और पता नहीं क्या क्या राज दफन है। जब आप नालंदा यूनिवर्सिटी खंडर जब घूमने जाओगे ना, तो आपको ये फ़ोटो देखने को मिलेगा। इसमें दिखाया गया है कि 1920 तक जो है ये बिल्कुल ढका हुआ था। किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ जो है एक यूनिवर्सिटी था, और इसे जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है खुदाई कराया गया, तब पता चला कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी भी थी। जब आप इस खंडर में घूमने जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे दीवारें जो है काला देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि 1193 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर दिया था और सारा जला दिया था। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, जब नालंदा यूनिवर्सिटी की जो है खुदाई हुई थी तो यही सब से जो है सारा कचरा बाहर निकाल कर जो है फेंका जाता था, देख सकते हो। मैं आप लोगों को बताता हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है किसने जलाया और क्यों जलाया। तुर्की का जनरल बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ जाता है और उसे बहुत सारे हकीम भी ठीक नहीं कर पाते हैं। तब नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य राहुल श्री भद्रा उनका इलाज करने आते हैं, लेकिन बख्तियार खिलजी दूसरे के धर्मों का दवा खाने से मना कर देता है और बोलता है मुझे ठीक करना है तो बिना दवा का करो। फिर आचार्य उसे कुरान देते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें वो दवाइयों का लेप लगा देते हैं और वो डेली कुरान पढ़कर ठीक हो जाता है। जब वो कुरान पढ़ता था तो सांसों के द्वारा दवाइयाँ उसके अंदर चला जाता था और तभी वो आचार्य की चाल को समझ जाता है और वो बोलता है हिंदुओं और बौद्धों के पास हमारे धर्मों से ज़्यादा कैसे ज्ञान है, और गुस्से में आकर वो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देता है और कई बौद्ध भिक्षु को मार देता है। इसी तरह हमारे भारत के ज्ञान को जला दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब उसने आग लगाया तो वहाँ 3 महीने तक लगातार आग जलता रहा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।